हाँ बोलो बहन, क्यों फोन किया था? नमस्ते जीजी। हाँ नमस्ते बहन, क्या हुआ? थोड़ा तो सब्र रखो दीदी। एक तो मैंने आपको फोन किया और ऊपर से आप बोल रही हो क्यों फोन किया, क्या काम है? तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो मुझ में कितना एटीट्यूड है। मैं हर किसी एरे गेरे को कॉल नहीं करती। अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगी जैसे तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। अरे कोमल, तुम्हें क्या अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं जो तुम्हें अचानक से इतना गुस्सा आ जाता है? मम्मी जी, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? नजर नहीं आ रहा है कि मैं कॉल पे बात कर रही हूँ? अभी तुम जाओ, बाद में बात करती हूँ मैं तुमसे। हाँ, अब तो तुम्हें दोस्त की बातें दोहरे ही लगेंगे। अरे एक बात बताओ, तुमने क्या घर में नौकरानी रख ली है जो तुम इस तरह से बात कर रही हो उससे? अरे नहीं नहीं। हाँ, अरे मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। तुम्हारी बहू जो आ गई है तो तुमने उसके लिए नौकर रख लिए हैं? ये सब छोड़ो, मुझे तो तुम्हारी बहू से मिलना है। मुझे देखना है वो कैसी है, हमारे लेवल की है भी कि नहीं। अरे नहीं नहीं, अभी ना बहू मायके जाने वाली है। मायके से पता नहीं कब आएगी, तो जब वो वापस आएगी तो उसके बाद आकर मिल लेना। अरे वो मायके थोड़े दिन के लिए ही तो जाएगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के लिए जाएगी। वापस आएगी तब मिल लेंगे। कोई टाइम तो बताओ मुझे। हाँ, वो मायके से आने के बाद मैं उसको अपने बेटे के साथ भेज दूंगी। वो अकेले यहाँ रहकर क्या करेगी? जब बेटा उधर है तो बहू भी उसके साथ ही रहेगी ना। बहू को क्या मैं यहाँ पर मेरे काम करने के लिए थोड़ी ना लेकर आई हूँ। वैसे भी तुम्हें पता तो है मेरे आगे पीछे 10-12 नौकर तो होते ही हैं। अरे जीजी, तुम्हें इतनी लंबी लंबी फेंक के क्या मिलेगा? मुझे तो जैसे पता ही नहीं कि तुम किन हालातों में रहती हो। खैर छोड़ो, मुझे सब पता है कि तुम मुझे बुलाना ही नहीं चाहती। तो जब कोई फंक्शन होगा तभी बुला लेना, मैं तभी देख लूंगी तुम्हारी बहू को। मेरे पास अगर कोई इम्पोर्टेंट काम भी हुआ ना तो मैं सब छोड़ छाड़ कर आ जाऊंगी मिलने। ओके? हाँ हाँ ठीक है। अब इस बहू की तो खबर लेती हूँ मैं। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? तुम में जरा सी भी तमीज है कि नहीं? मैं किसी से फोन पे बात कर रही हूँ तो भी बीच में आकर टोकना शुरू हो गई। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जरा भी तमीज नहीं सिखाई क्या? तुम्हारी टोकने की वजह से मुझे उसे झूठ बोलना पड़ा कि हमारे घर में एक नौकर है। लेकिन वो जब यहाँ आएगी और यहाँ नौकर नहीं मिलेगा तो मैं झूठी पड़ जाऊंगी। सोचा है मेरी कितनी इंसल्ट होगी। और वैसे भी वो मेरी सहेली कम और दुश्मन ज्यादा है। अगर वो मेरी सच्चाई जान जाएगी तो वो सब लोगों में मेरा इतना मजाक उड़ाएगी, सब दोस्तों में मुझे बदनाम करेगी। सॉरी मम्मी जी, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी मम्मी जी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। पता नहीं मेरे बेटे ने तुम में ऐसा क्या देख लिया जो तुमसे ही शादी करने के लिए मरे जा रहा था। अब जा, यहाँ पर खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? जाकर मेरे लिए नाश्ता बना के ला। जी मम्मी। बहू, अब नाश्ता ले भी आ या फिर नाश्ता बनाने में ही 2 घंटे निकल जाएंगे। नहीं मम्मी जी, मैं ला रही हूँ नाश्ता। तो ले आ जल्दी। ये क्या बना कर ले आई है तू? मम्मी जी, नूडल्स बनाए हैं आपके लिए। तुझे नहीं पता है क्या मैं नाश्ते में क्या खाती हूँ? क्या कभी मैंने नाश्ते में नूडल्स खाए हैं? इतना अनहेल्दी नाश्ता मुझसे नहीं होगा। चुपचाप जाओ और मेरे लिए ब्रेड में जैम लगा कर लेके आओ। अब एक एक बात तुम्हें समझानी होगी, सिखानी होगी। जी मम्मी। कैसी बहू मेरे नसीब में लिखी थी, कैसी बहू मुझे मिल गई है। इसे तो नाश्ता भी बनाना नहीं आता, इसे तो कोई काम नहीं आता। अरे वाह, आज कितने दिनों बाद बारिश हुई है, वो भी इतनी तेज। आज तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत ही सुहाना लग रहा है। ऐसे मौसम में तो दिल करता है कोई गरम गरम चाय और पकोड़े दे दे। अरे बहू, बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? बारिश हुई है, बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है। मैं बैठी हूँ बाहर, तू मेरे लिए चाय और पकोड़े ला दे। जी मम्मी, लेकर आती हूँ। अरे वाह, आज तो मैं चाय और पकोड़े खाऊंगी अंदर बैठकर। कितना सुहाना मौसम हो रहा है। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए चाय और पकोड़े। ऐसे बनाते हैं पकोड़े? इतना तेल डाल दिया पकोड़े में। इतनी ज्यादा ऑयली चीजें खिलाकर तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे तो जैसे आते थे मैंने वैसे आपको बनाकर दे दिए। मैं क्यों मारना चाहूंगी आपको मम्मी जी? अब ये भी मुझे ही तुम्हें सिखाना पड़ेगा, तुम्हें तो खुद कुछ आता ही नहीं है। ले जा इस प्लेट को यहाँ से,
अब मुझे नहीं खाने। अब मुंह मत बना यहाँ पर। जा ले जा इसको, सारा मजा ही खराब कर दिया। अब जा, क्या शक्ल देख रही है मेरी? अरे अब ये कौन आ गया है? बहू, बहू दरवाजे पे देख कौन आया है। अरे मासी आप? नमस्ते मासी जी। नमस्ते बेटा। बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारी सास किधर है? कहीं गई हुई है क्या? नहीं मासी जी, अंदर ही है वो। अरे बहू कौन है? अरे मम्मी जी, मासी जी आई है। तो सामने से हटोगी तो मिलूंगी ना मैं। तुम्हें कोई काम नहीं है? जाओ अपने काम करो। हाँ बोलो संजना, कैसी हो? कितने दिनों बाद आई हो? हाँ, मेरा घर से ज्यादा बाहर निकलना ही नहीं होता। कल मेरे पोते का बर्थडे है तो मैं तुम्हें इनविटेशन देने आई हूँ। और हाँ, बहू को साथ में जरूर लेकर आना। अरे हाँ हाँ संजना, ये भी कोई बोलने की बात है? कल मैं जरूर आऊंगी। ठीक है भाभी, चलती हूँ। और भी घरों में मुझे इनविटेशन देना है। ठीक है, चलती हूँ। मम्मी जी। हाँ, तू क्या सोच रही है कि मैं तुझे लेकर जाऊंगी? सोचना भी मत ऐसा। नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो रीमा की कॉल आई थी जो बताने आई थी मैं आपको। ठीक है, कर लूंगी मैं उससे बात। और जा, बाथरूम में धोने वाले बहुत सारे कपड़े रखे हैं, धो ले उन्हें। ठीक है मम्मी जी। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी मैं कपड़े धो रही हूँ। तुम्हें किसने कहा ऐसे कपड़े धोने को? उठो उठो यहाँ से। क्या हुआ मम्मी जी? जब घर में इतनी सारी वॉशिंग मशीनें मौजूद है तो तुम्हें बैठकर कपड़े धोने की क्या जरूरत है? वो मम्मी जी, मुझे वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो तुम मुझसे पूछ लेती। तुम्हें समझाने का कोई फायदा भी नहीं है। आखिर हो तो तुम गांव की गवार ही ना, तुम्हें कौन सा समझ आ जाएगा कुछ। कभी जाके रीमा की बहू को देखा है? कितनी ज्यादा परफेक्ट है, सारे काम करने आते हैं। कितनी अच्छी किस्मत है रीमा की जो उसे इतनी अच्छी बहू मिली। और मुझे कौन जाहिल गवार मिल गई है। कुछ भी नहीं आता है, ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं रीमा के घर जा रही हूँ अब। और जो ये कपड़े है ना, वॉशिंग मशीन में धो। अब यहाँ बैठे मुझे नजर मत आ जाना। मम्मी। अरे रीना बेटा, तू कब आई? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊँ माँ, ठीक ही हूँ। अरे बेटा तू तो परेशान दिख रही है, कोई परेशानी है क्या? ऐसे मुंह क्यों बनाया है तूने? क्या बताऊँ माँ, इनको बहुत नुकसान हुआ है काम में। मेरे ससुराल में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। अच्छा बेटा अंदर चल, अंदर जाकर बात करते हैं। इधर बैठ। अब बता क्या हुआ? माँ, इनका बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है। अब बताओ मैं क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? मेरे पास जितने जेवर थे, जितनी सेविंग थी, सब कुछ लगा दिए। उसके बाद भी इनका नुकसान खत्म ही नहीं हो रहा। माँ, तुम्हारे पास कोई सेविंग है तो दे दो। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। बेटा अब मैं क्या बोलूँ? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देती। मेरे पास तो जितने भी पैसे थे तुम्हारे भाई के बिजनेस में लग गए। मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ इतने पैसों का इंतजाम? बेटा तू टेंशन मत ले, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। बेटा भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा तू 1-2 दिन रुक जाती, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, मुझे खुशी होती। अब क्या खुशी माँ, मेरी तो जिंदगी ही उथल पुथल होकर रह गई। मैं कैसी माँ हूँ जो चाहते हुए भी कि अपनी बेटी की हेल्प नहीं कर पा रही। मम्मी जी खाना लगा दूँ क्या? नहीं बहू, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। मम्मी। अरे बेटा मैं तुम्ही को तो याद कर रही थी। हाँ मम्मी, तुम याद कर रही थी और मैं मिलने आ गई तुमसे। देखो दिल की बात मुझे पता चल गई। बेटा सब ठीक तो है ना? तू बहुत खुश दिखाई दे रही है। तुझे खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। घर में सब ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी सब ठीक है, तुम इस चीज की टेंशन क्यों ले रही हो? चलिए बैठते हैं माँ। भाभी किधर है? हाँ चलो बैठते हैं। बहू। जी मम्मी जी। अरे भाभी आप कैसी हैं आप? अरे रीमा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो तुम बताओ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाभी।
आप देख ही रही हैं। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी बातें ही करती रहोगी? बातों से पेट भरवाओगी क्या मेरी बेटी का? जाओ ना रीमा, ये दिख नहीं रहा तुम्हें? खाना लेकर आओ। जी मम्मी जी, लेकर आती हूँ। मम्मी, आप ये किस तरह से भाभी से बात कर रही थी? ये इसी लायक है, इससे ऐसे ही बात करनी चाहिए। भाभी इधर आइए, 1 मिनट बात सुनिए। हाँ रीमा बोलो। मम्मी, आप जो हमेशा भाभी को ताने देती रहती हैं, ऐसे वैसे बोलती रहती हैं, आपको ये शोभा देता है क्या? अरे रीमा, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ज्यादा इसकी तरफदारी मत करो। मुझे सब पता है मम्मी कि भाभी कैसी है। अगर तुझे सब पता है तो इसकी तरफदारी क्यों कर रही है मेरे सामने? मैं तो अच्छे से जान चुकी हूँ मम्मी, पर तुम नहीं जान रही कि तुम्हारी बहू हीरा है, हीरा। हीरा? क्यों, तुम्हें भाभी का नशा चढ़ गया है क्या? माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी के बारे में? मम्मी, आपको पता भी है कि भाभी ने क्या किया है? मेरे मुश्किल वक्त में सिर्फ इन्होंने ही मेरा साथ दिया है, सिर्फ भाभी ने ही मेरा साथ दिया है। मम्मी, जिस दिन मैं यहाँ से जा रही थी ना, उस दिन भाभी ने मुझे अपने सारे जेवर लाकर दे दिए। और बस इतना ही नहीं, इन्होंने अपने भाई से भी कुछ रकम मुझे उधार लेकर दी। अगर ये उस वक्त मेरा साथ नहीं देती तो आपको पता भी है मैं कितनी मुश्किल से गुजर रही थी। आप तो हर वक्त भाभी को ताने ही देती रहती है ना कि ये गांव वाली है। अगर गांव वाली है तो क्या हुआ, लेकिन ये कितनी ही अच्छी है। गांव वाली होकर भी इनका दिल कितना अच्छा है। आपने तो ये कभी देखा ही नहीं माँ। वो कोशिश तो कर रही है ना कि वो धीरे धीरे सारा काम सीख ले। ये नहीं कि वो आपसे जुबान लड़ा रही हो। इतना होने के बाद भी वो आपसे कितना तमीज से बात करती है, कितना आराम से बात करती है। जितने ताने आप भाभी को सुनाती हो ना माँ, अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो आपको कब का छोड़कर जा चुकी होती। आपकी इतनी कोई नहीं सुनता। आप बस यही बोल रही हैं मेरे स्टेटस की नहीं है, मेरे लेवल की नहीं है, भाई ने गांव वाली से शादी कर ली, ये वो। आप खामखा इन्हें ताने दे दे कर परेशान करके रखती हो। मैं कितनी बार आपको समझा चुकी हूँ, इंसान को परखना सीखे, ना कि उनको रहन सहन से देखे कि वो कैसा इंसान है। आपको बस इसी बात का दुख है कि ये गांव से आई है। भले ही गांव से आई हो, लेकिन इनका दिल देखे, दिल कितना अच्छा है इनका। जो हर सुख दुख में काम आता है वही अच्छा इंसान होता है, और भाभी में सारी क्वालिटीज है। तुम सही कह रही हो, ये बहुत अच्छी है। मैं बस दुनिया के दिखावे के लिए इसको ताने देती रही, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये गांव वाली है, ये गवार है। मैंने कभी समझा ही नहीं कि इसे दुख होता होगा। मुझे बस इसी बात का गुस्सा था कि मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, वो भी एक गांव वाली से। मैंने कभी देखा ही नहीं कि इसका दिल कितना अच्छा है। मुझे माफ कर दो बहू, मैं अपने गुरूर में तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुनाती रही। तुमने मुझसे कभी शिकायत नहीं करी कोई, और ना ही कोई उल्टा जवाब दिया। मैं अपने गुरूर में तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहती रही, कितना बेइज्जत किया मैंने तुम्हें। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। तुमने मेरी बेटी के लिए वो किया जो मैं भी ना कर सकी। ये आप कैसी बातें कर रही है मम्मी जी? आप मेरी बड़ी हो, आप मुझे कुछ भी कह सकती हो। बेटा, तुम आज से मेरी बहू नहीं हो, तुम आज से मेरी बहू नहीं हो। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मुझसे क्या गलती हो गई अब? अरे नहीं पगली, आज से तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ हूँ। तुमने तो हमेशा बेटी का फर्ज निभाया है, लेकिन मैं ही कभी माँ नहीं बन सकी। थैंक यू मम्मी जी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे।